बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। ख़ुवातीन व हज़रात, आज की पॉडकास्ट में हमारे साथ पाकिस्तान के बल्कि दुनिया के मशहूर मरूफ कव्वाल मौजूद हैं, जनाब सिकंदर बदर मियाँ दाद साहब। सर, कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, सेहत वगैरह सर ठीक है? सबसे पहले बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इस मसनद पे बिठाया, जो कि एक आपकी मिरास है, आपकी विरासत है। बहुत मेहरबानी, बहुत एहतराम आपके लिए, बहुत शुक्रिया जी। सर, हमारा आमतौर पे हर पॉडकास्ट के स्टार्ट में, आगाज़ में मैं ये कहता होता हूँ कि हम अल्लाह की रज़ा के लिए काम कर रहे हैं, कि ऐसे स्टूडेंट्स के लिए उनको हम ये बताना चाहते हैं, कामयाब लोगों की जो कामयाबी की जो दास्तान है, कि आप इस मुकाम तक कैसे पहुँचे, ताकि किसी बच्चे का, किसी स्टूडेंट का भला हो जाए और वो कामयाबी की मंजिल पे अल्लाह ताला उसको लेके चला जाए। ये भी एक सदका जारिया होता है कि आप अपना जो है गुजरा हुआ टाइम दूसरों को बताएं, ताकि उनको उससे चीज़ें सीखने को मिलें और उनकी मंजिल जो है वो आसान हो, उनको तरीक़ेकार पता लगे कि ऐसे होता है, ऐसे होता है। उस चीज़ में से जब गुजरेंगे तो फिर जाहिर बात है उनको जो है ना आसानियाँ पैदा होंगी। बेशक। सर, आप फ़न कव्वाली की अगर हम बात करें, पाकिस्तान नहीं बल्कि बर्रे सगीर की अगर हम बात करें, तो एक बहुत बड़े उस्ताद, जब हम उनका नाम लेते हैं तो दिल ये करता है कि हम उठ के खड़े हो जाएं। जनाब उस्ताद बदर मियाँ दाद कव्वाल, जो कि उस्तादों के उस्ताद हैं। आप उनके फ़र्जंद हैं, आप उनके बेटे हैं। तो सर, हम बचपन के बारे में थोड़ा सा जानना चाहते हैं कि आपकी पैदाइश कहाँ की है? मेरी पैदाइश लाहौर की है जी। अच्छा, माशाल्लाह। हाँ जी, 1987 में मेरी पैदाइश है। तो लाहौर में पैदाइश हुई मेरी। फिर पाकपतन शरीफ हम पहले रहते थे, तो वहाँ से फिर हम 92 में लाहौर शिफ्ट हुए। तो बचपन सारा मेरा लाहौर में ही, मतलब राइट। भाई, एरिया आपका कौन सा है? पाकपतन शरीफ नहीं सर, लाहौर की मैं बात कर रहा हूँ। लाहौर सब्ज़ाज़ार में आपकी। अच्छा, माशाल्लाह। उसके बाद फिर आप इस साइड पे शिफ्ट हुए? बिल्कुल ठीक। और सर, इब्तदाई तालीम आपने कहाँ से हासिल की? इब्तदाई तालीम लाहौर से ही। किस स्कूल से? जी, गवर्नमेंट स्कूल से। अच्छा जी, गवर्नमेंट पायलट सेकेंडरी था, पहले प्राइवेट था, फिर उसके बाद गवर्नमेंट था, फिर सेंट्रल मॉडल में, फिर उसके बाद साइंस कॉलेज में। अच्छा, माशाल्लाह। सर, तालीम के मैदान में आप कहाँ तक पहुँचेंगे? आमतौर पे जो फनकार होते हैं उनकी तालीम का सिलसिला रुक जाता है। मेरे बाबा को बहुत शौक़ था कि मैं पढ़ूँ, और मुझे भी शौक़ था कि मैं पढ़ूँ। उनको मेरे से एक ही मतलब चीज़ चाहिए होती थी कि आपके नंबर अच्छे आने चाहिए या पढ़ें। तो बीए कंप्लीट नहीं मैंने किया, तो पेपर्स नहीं दिए, फिर वो पापा बीमार हो गए, तो फिर मैंने पढ़ाई छोड़ दी। फिर तालीम का सिलसिला जो था वो फिर प्रॉपर जो है ना इसी को टाइम दिया, अपनी मौसीकी को, और इसी में ही जो है ना। सर, वालदा साहिबा हयात हैं? जी बिल्कुल हयात हैं, माशाल्लाह। शादी कब की आपने? मेरी शादी रिसेंटली हुई है, मार्च में। सर, बहुत ज़्यादा ऑफ़र्स होती हैं जो मशहूर लोग होते हैं। जी जी। तो ये घर वालों की पसंद से शादी हुई या फैमिली की पसंद से? ये भी ख़ास तौर पे हमारी यूथ ये जानना चाहती है कि फैमिली की मर्ज़ी से आपने, इसमें आपका नहीं, फैमिली ने मुझको दिखाया, मैंने ओके किया, लेकिन पसंद फैमिली की थी कि हमें ये ओके की है, आप देखें ओके। मैंने कहा जी ठीक है, ओके। मतलब दोनों की रज़ामंदगी से। ये भी एक अच्छा मैसेज है। सर, कव्वाली के फील्ड में आपने कब बाकायदा तौर पे कदम रखा? 2007 इसमें सर ये था कि क्या ये, एक तो ये था कि वाले साहब माशाल्लाह इतने बड़े कव्वाल हैं, और आप भी उनसे इंस्पायर हुए, या आपका भी ये पैशन था, शौक़ था? शुरू से बचपन में ये था कि हमने ये काम करना है, बताया जाता था। बाबा भी जो नई कंपोज बनानी है वो याद करवानी है, फिर कुछ बताना है, राग है, ये राग ऐसे है, ये रागनी ऐसे है, इसका टाइम ये है, इसके इतने सुर हैं, सा ये है, पा ये है, मा ये है। अच्छा, माशाल्लाह। उसका फिर सारा जो है ना वो बताते रहते थे साथ साथ। फिर सर, ये मेरा सवाल भी था कि बाकायदा वाले साहब से साथ साथ आप तरबियत भी हासिल कर रहे थे? बिल्कुल, बल्कि उनकी शागिर्दी में थे बाकायदा तौर पे आप? फिर बचपन के वो 3-4 मैंने प्रोग्राम किए थे। पीटीवी का एक किया था, फिर और 2 चैनल थे, उसका सजरे फुल एक चलता था प्रोग्राम। जी। उसमें एज ए चाइल्ड स्टार मुझे उन्होंने गाना गवाया। फिर एक फ़िल्म के लिए गाना था, बच्चे की आवाज़ में चाहिए थी, उसमें उन्होंने गाना गवाया मुझे। तो बस इस तरह साथ साथ वो बताते भी रहते थे, और फिर प्रैक्टिस भी होती थी ऑन द स्टेज भी, जब कभी छुट्टी होनी तो उन्होंने। तो सर, आपने पहली आपकी बाकायदा जो आपको ये सादत हासिल हुई कव्वाली की पेश करने की, वो कब है? वो है जी 2005 में अफ़गानिस्तान में। अच्छा, माशाल्लाह। वो 2005 में एक टूर था। सर, अफ़गानिस्तान में लोग कव्वालियाँ सुनते हैं? जी बिल्कुल। वहाँ पर 27 साल बाद जो है ना चिश्तिया सेमिनार हुआ,
तो वहाँ पर सारा पर्शियन में होती है कवाली, तो हमारे बुज़ुर्गों का कलाम जो है वो सारा पर्शियन में है जो गाया हुआ है। तो पापा को वहाँ पर रिकमेंड किया उन्होंने, लेकिन पापा की तबीयत ख़राब हो गई वहाँ जाके। तो पापा ने बोला कि कोई बात नहीं, मेरा बेटा साथ है तो आपके सेमिनार में गा लेगा। तो उन्होंने कहा जी हम पहले उसको सुनेंगे, तो अगर तो वो इस काबिल लेंगे, इस काबिल हुआ तो फिर हम उसको गवाएंगे। तो हम वैसे में उन्होंने प्रोग्राम रखा वहाँ पर, उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया, बड़ा उनको पसंद आया। फिर हमारी 45 मिनट्स की थी परफॉर्मेंस, वहाँ सरीना होटल है काबुल में जी, तो वहाँ चिश्तिया सेमिनार था, तो करज़ई साहब उसके चीफ गेस्ट थे। तो हमारी 45 मिनट की परफॉर्मेंस थी, लेकिन उन्होंने हमें 2.5 घंटे सुना, वन मोर माशाल्लाह, बहुत अच्छा वो प्रोग्राम। फिर सब ने बड़ी, ये हमारे लिए पाकिस्तानियों के लिए एजाज़ की बात है। फिर बड़ी मुबारकबाद दी उन्होंने आके बाबा को कि माशाल्लाह जी सिकंदर ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। तो ये सारी उन्हीं की दुआएं हैं। सिकंदर भाई, भाइयों में की और भी इस फील्ड में? हाँ जी, हम 3 भाई हैं। मेरे से छोटा है अली बदर मियादाद, फिर उससे छोटा शाहजेब बदर मियादाद, तो तीनों इसी फील्ड में हैं। वो सेपरेट आप परफॉर्म करते हैं या कि एक ही साथ भी करते हैं, सेपरेट भी करते हैं? अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये बहुत बड़ी बात। अच्छा सर, कव्वाल बनने के लिए ये अगर कोई, आप तो एक फैमिली से आपने इनहेरिट किया है कि आप चले आ रहे हैं, अगर कोई बंदा कव्वाल बनना चाहता है तो उसके लिए आवाज़ अच्छी होनी चाहिए या सिर्फ रियाजत, जिस तरह से सर आप माशाल्लाह रियाजत कर रहे हैं? अच्छी होनी चाहिए, इसके लिए इल्म होना चाहिए, फिर उसका मुशाहिदा होना बहुत ज़रूरी है, फिर इसको टाइम देना बहुत ज़रूरी है। ये बड़ी वफादार चीज़ है, आप जितना इसको टाइम देते हैं ये उतना ही आपको टाइम देती है। पार्ट टाइम जॉब नहीं है ये, पार्ट टाइम नहीं है कि आप, और इसको जितना टाइम देंगे, फिर ये ऐसे है कि अगर आप इसको 10 दिन नहीं करेंगे तो ये आपसे 50 दिन पीछे चली जाएगी, इस तरह है। अगर आप इसको 10 दिन देंगे तो 20 दिन आपके साथ रहेगी। सर ये कितने घंटे आप अमूमन, जो रूटीन वर्क है आपका, कि अगर किसी महफिल में जाते हैं जी जी, आप उसके बाद जब घर में होते हैं तो कितना टाइम आपने डिवोट किया? हमारा तकरीबन जितना भी देर हमने जागना है ना, तो इसी में ही जागना है हमने। अच्छा, सो के उठे हैं तो यहाँ पर आ गए हैं, तो नई क्रिएशन, जिसे हम कहते हैं कि ओढ़ना बिछोना ही है। हाँ जी, सुभान अल्लाह। इसके अलावा ना कहीं आना जाना, फजूल कहीं जाते हैं, ना कोई इतने फ्रेंड्स हैं, ना कहीं आना जाना। अगर कोई दोस्त यार हैं तो उन्होंने यहीं पर ही आना है मिलने के लिए, तो ख़ुद नहीं ऐसे जाना है कभी चले गए या इस तरह, बिल्कुल नहीं। यहीं पर बैठ के अपना काम किया, न्यू क्रिएशन की, कुछ लिखा, कुछ पुरानी किताबें पढ़ी, कुछ कंपोज़ की, फिर वॉइस प्रैक्टिस, फिर सोचना भी रियाज है कि आप किसी चीज़ के क्रिएट कर रहे हैं तो उसके लिए आप सोच रहे हैं, तो वो भी रियाज आपका अंदर चल रहा होता है, वो ऑल टाइम जो है ना। तो जी सर, आमतौर पे कव्वाली जो बेस कर रही होती है वो कलाम के ऊपर कर रही होती है। पोइट्री बड़ी उसकी एक जान होती है। माशाल्लाह आपके वालिद मोहतरम के जो कलाम हैं फ़ारसी में, या माशाल्लाह बड़े बड़े कलाम उन्होंने पढ़े, सादत हासिल हुई उनको। तो सर ये कलाम, एक तो सवाल ये कि कौन लिखता है, और बाज़ दफ़ा ये बड़े, क्योंकि आपका जो कलाम होता है वो असल में अवाम को आप एक मैसेज दे रहे होते हैं, और वो मज़हब में भी फिर वो बड़ा वो बेस का अकीदे के ऊपर वो चीज़ें, बाज़ दफ़ा बड़ी चीज़ें गड़बड़ हमारे दीन के बड़ा ख़िलाफ़ चली जाती हैं। इसका आप कैसे ख्याल रखते हैं? वो ऐसे है ना कि हमारा जो कवाली का मकसद है ना, वो है कॉल से। कॉल ऐसी चीज़ है जिसमें कोई शक ना हो, उसको हम कॉल कहते हैं। तो कॉल बयान करने वाले को कवाल कहते हैं। तो हमने कॉल बयान करना होता है, जो अल्लाह पाक ने बोला, जो सरकार ने बोला, जो हमारे बुज़ुर्गान दीन ने बोला, जो हमारे सूफ़ी शायर जितने हैं उन्होंने बोला, बाबा फ़रीद हैं, सुल्तान बाहू हैं, इस तरह और जितने सारे हैं, ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद हैं, उनके कलाम, बाबा बुल्ले शाह हैं, उनके कलाम, वो कॉल हैं। हम उनको जो है ना वो बयान करते हैं। सुभान अल्लाह। सर आप ज़्यादातर जिन बुज़ुर्गों के आपने नाम लिए जो कि हमारे बड़े अकाबरीन हैं, सूफिया कराम हैं, जैसे हज़रत मीर खुसरो रहमतुल्लाह, आप इन बुज़ुर्गों के कलाम पढ़ते हैं या कि मौजूदा भी कोई ऐसे शायर हैं जिनका कोई नाम है? बहुत सारे शायर हैं मौजूदा जिनके कलाम हम पढ़ते हैं। वो हम देख लेते हैं ना कि क्योंकि कवाली में सब चीज़ें आ जाती हैं। मतलब हमने सबसे पहले हमद से शुरू करना है, अल्लाह पाक की तारीफ़, फिर हमने नात शरीफ पढ़नी है, फिर हमने कसीदा पढ़ना है, फिर उसके बाद हमने जो है ना वो वलियों बुज़ुर्गों की आ जाना है। फिर हम जहाँ पर गए हैं साहिब मज़ार जो हैं उनकी शान में, उनकी तारीफ़ में कलाम पढ़ना है, मनक़बत पेश करना। फिर अगर उनकी जुदाई में अगर हमने पढ़ना है
उनका, तो उसकी याद में पढ़ना है, तो फिर सब चीज़ें ही इसी में आ जाती हैं। गज़ल भी आ जाती है, गीत भी इसमें आ जाता है, विछोड़ा भी आ जाता है। जी सर। मतलब सब चीज़ें आ जाए, तो वो फिर हम मुख्तलिफ जो है शायर होते हैं उनको हम आप खुद भी शायरी करते हैं? जी, थोड़ी बहुत कर लेते हैं। वालिद मोहतरम करते थे? जी बिल्कुल, बदर मियां दाद साहब। जी बिल्कुल। कोई उनका मशहूर कलाम जो? बहुत सारे उनके हैं जो उन्होंने खुद लिखे हुए हैं। जी, कोई एक अगर आपके? दमदम हुसैन, मौला हुसैन, वो उनका लिखा हुआ है। फिर और बहुत सारे उनके लिखे हुए हैं। सर इस ज़िमन में एक और मेरा सवाल ये है कि हमारे जो मजहबी तबकों की तरफ से एक इल्ज़ाम ख़ास तौर पे कव्वाल हजरात के ऊपर ये आता है कि आप जो हैं थोड़ा सा इंसाफ नहीं करते। इंसाफ इस तरह से नहीं करते कि आप हज़रत अली अलैहिस्सलाम की शान ज़्यादा या अहले बैत की शान ज़्यादा पढ़ते हैं, और जो बाकी जो खुलफा राशिदीन हैं उनके बारे में आप कम बात करते हैं या ध्यान कम है? नहीं, ऐसा नहीं है। हम सबके बारे में पढ़ते हैं, ऐसा नहीं कि उनके बारे में। हाँ, ये है कि जहाँ पर फरमाइश ज़्यादा हो, लोग ज़ायरीन सुनना जो ज़्यादा चाहें, तो हम उनकी फरमाइश जो है वो ज़्यादा गाते हैं। इस तरह नहीं है कि उनकी गाते नहीं हैं या उनकी गाते हैं, ऐसा नहीं है। जहाँ पर जो फरमाइश हो, जिस तरह से हम फिर उसको, उस महफ़िल को उस तरह से लेकर चलते हैं। राइट। आपका ख़ानदान सर कितने अरसे से कव्वाली के साथ मुंसलिक है? मतलब कि आपका विरसा, आपकी तारीख़ कितने साल पुरानी है? तकरीबन 700 साल पुरानी है। सुभान अल्लाह। जब से कव्वाली की इब्तिदा हुई, हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और हज़रत अमीर खुसरो, इन्होंने जब कव्वाली की इब्तिदा की तो हमारे घराने का बाकायदा कंट्रीब्यूशन इनके साथ, और बाकायदा उनके शागिर्दों में से हमारे कव्वाल बच्चों का घराना जो है वो आप देखेंगे। आपका घराना सर किस नाम से मंसूब है? कव्वाल मतलब बच्चों आपका शजराए जो नसब जो है वो कव्वाल बच्चों के? जी, कव्वाल बच्चा घराना। कव्वाल बच्चा घराना, जी ठीक। और सर ये मियाँ दाद जो आप लोगों के नाम के साथ आता है, ये मियाँ दाद मेरे जो है ग्रैंड फादर थे, उस्ताद मियाँ दाद खान साहब, तो उनकी वजह से बाबा के नाम के साथ बदर मियाँ दाद लग गया। फिर मेरे साथ लग गया सिकंदर बदर मियाँ दाद, तो इस तरह से मियाँ दाद। ये सर क्या हज़रत फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर अलैहिर्रहमा की जो जिनको टाइटल हासिल होता है दरबारी कव्वाल का, एक मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा टाइटल है, क्या ये आपके ख़ानदान के पास है? जी बिल्कुल। मेरे दादा जो थे उस्ताद मियाँ दाद खान साहब, उनको जब अनाउंस वहाँ पर होता है दरबार पे, तो वहाँ पर ये अनाउंस होता है कि बाबा फ़रीद के लाडले कव्वाल। सुभान अल्लाह। तो हमारे बुज़ुर्गों की बहुत सारी वहाँ पर हाज़िरियाँ, और आज भी हमारी निस्बत जो है बाबा फ़रीद से, और हमारा जितना भी है ये उन्हीं की दुआओं की वजह से है। उनकी हाज़िरियाँ दी हैं हमने, तो ये अल्लाह पाक ने रंग लगाए। सुभान अल्लाह। सर आप मशहूर कब हुए? मशहूर तो अभी भी नहीं हुए नहीं सर, माशाल्लाह हम तो समझते हैं ये तो आपकी आजी है। हमारा तो जो है ना ये चलता ही रहता है, शुरू से ही मेहनत बस हम करते रहते हैं, देखते रहते हैं नया से नया क्या बनाना है, क्या करना है, जहाँ पर जाना है। हर साल हमने जाना होता है, सालाना उर्स होते हैं हमारे, तो वहाँ पर जाना है। तो जो पिछले साल गाया था वो इस साल नहीं गाना है, कोई नई चीज़ सुनानी है, तो बस इसी में ही हमारा जो है ना वो टाइम गुजरता रहता है, न्यू से न्यू। फिर रिकॉर्डिंग का बहुत कम टाइम मिलता है कि रिकॉर्ड हम करें। सर सिकंदर भाई, चाहने वालों की आमतौर पे जब इंसान मशहूर होता है, और आप तो माशाल्लाह एक ख़ानदानी वाले साहब का भी इतना मुकाम, एक लेगेसी चल रही है, और माशाल्लाह उसके बाद फिर उसी मसनद को, उस गद्दी को आपने आगे बढ़ाया। वैसे मैं समझता हूँ कि अल्लाह पाक ने ही मैंने खुद से तो नहीं सिलेक्ट किया। सर चाहने वालों की कॉल्स भी आती होंगी? बिल्कुल आती हैं, बिल्कुल ज़रूर। सर कभी लड़कियों की भी कॉल्स आ जाती होंगी? बिल्कुल आती हैं। कभी शादी की ऑफ़र हुई हो? बहुत सारी हुई शादी की। अगर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले, कोई ऐसी ऑफ़र मिले, तो क्या दूसरी शादी करेंगे? नहीं, फ़िलहाल तो नहीं। आपकी फैमिली में किसी ने की? नहीं, मतलब कि एक ही? हाँ जी, एक ही शादी। मेरे चचा ने। सिकंदर भाई ये डर तो नहीं रहे आप? क्या जी? डर के बारे तो नहीं कह रहे? नहीं, यार अच्छा माशाल्लाह। सुभान। अच्छा सर, शेर मियाँ दाद से क्या रिश्तेदारी है? शेर मियाँ दाद मेरे चचा हैं, हकीकी चचा जी। ख़ानदान में और कौन मशहूर कव्वाल है शेर मियाँ दाद साहब के अलावा? फिर मेरे छोटे चाचा है फैज़ मियाँ दाद, वो भी कव्वाल हैं। तो हमारी फैमिली, फिर रिजवान मुअज़्ज़म, वो भी हमारे कज़न हैं। राहत फ़तेह अली ख़ान साहब, वो भी नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब, हमारी ये एक ही फैमिली है। नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब के साथ क्या रिश्तेदारी? वो मेरे जो है रिश्ते में मेरे मामू भी लगते हैं, ताया भी लगते हैं। जो मेरे दादा थे वो ख़ान साहब के सगे मामू थे, तो हमारी मतलब एक ही फैमिली है। सर ये आमतौर पे
जब आप किसी प्रोग्राम में जाते हैं जी जी, वो मामला कैसे तय करते हैं? सुना है कि आजकल कव्वाल बहुत ज़्यादा पैसे ले रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही, ये हकीकत बात है जी। बिल्कुल ऐसे ही। तो कव्वाली नाइट्स जब होती हैं लाहौर में खास तौर पे, ये आजकल ये प्रोफेशनल है और ये एक सिलसिला चल निकला है। जी जी। आप कितने पैसे चार्ज करते हैं? हम भी पैसे चार्ज करते हैं जो हमारे दरबारों के लिंक्स होते हैं ना। मैं उस सवाल पे बाद में आऊँगा, पहले कव्वाली नाइट आमतौर पे ये जो रेस्टोरेंट्स वगैरह में जी जी इस तरह से चाहे इनमें हम पैसे चार्ज करते हैं इनमें, मतलब कि अगर कोई इस तरह से फंक्शन करवाना चाहे जी, तो उसका क्या हमारे तरीका? लाहौर में आपसे डायरेक्ट रब्ता करेगा या आपका कोई मैनेजर है? होता है मैनेजर भी है, वही सारा करते हैं। मेरे छोटे भाई हैं शाहजेब बदर, वही सारा मैनेज करते हैं। राइट। तो वो उन्हीं को कॉल्स वगैरह करते हैं। लाहौर में 5 लाख हम चार्ज करते हैं, लाहौर से बाहर जो है वो 6 भी करते हैं, 7 भी करते हैं, इस तरह जी। और अब दूसरा सवाल का ये हिस्सा है कि जब दरबारों पे जाते हैं तो वो सूफिया इकराम, ज़ाहिर बात है कि उनका सिलसिला एक और सादगी वहाँ पर होती है, वहाँ पर ये प्रोफेशनलिज्म तो इतना ज़्यादा नहीं होता, तो वहाँ पर फिर रेट कम करते हैं या इतना ही वहाँ से लोग? नहीं, वहाँ पर हमारा कोई मतलब फिक्स नहीं होता है। वहाँ पर हमारा उनके साथ क्योंकि शुरू से लिंक चलता आ रहा है, दादा परदादाओं से हमारा उनके साथ दरगाहों के साथ लिंक है, तो हम उनके साथ हमारी डिमांड नहीं होती है। तो हम वहाँ पर ख़ुद से मतलब जाना चाहते हैं। हमारी ख्वाहिश होती है कि जहाँ पर हमारे वालिद ने गाया है, जहाँ पर हमारे दादा ने गाया है, हम भी वहाँ पर गाएं। और हमारी इन्हीं की दुआओं की वजह से हम आज तक यहाँ पर हैं, तो वहाँ पर हमारी कोई डिमांड नहीं होती। कौन सी दरगाह ऐसी है कि जहाँ पे जाके आपको रूहानी तौर पे सुकून हासिल होता है? वो बाबा फरीद सरकार, सुभान अल्लाह, सुभान। वहाँ पर आप वहाँ पर भी चार्ज करते हैं या वहाँ पर नहीं बगैर अपनी मतलब कि हाजिरी के लिए हाजिरी लगवाते हैं? वहाँ पर कोई भी चार्ज करके नहीं जाए, वहाँ सब हाजिरी के लिए। वही सादत की बात है, बहुत बड़ी सादत की बात है। तो सिकंदर भाई, कितनी दौलत आपने कमा ली इस फील्ड से? मतलब कि कितने घर हैं, कितनी गाड़ियाँ हैं और कितना? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सब कुछ जो है वो इसी में ही है। हमारा कोई साइड बिजनेस नहीं है, शुरू से ही हमारा जो है ना सब कुछ कवाली में ही है। हमारा बिजनेस सब कुछ यही है हमारा। सर, आपकी जो ज़ाहिर बात है एक टीम होती है, आमतौर पे ये कितने बंदों पर मुश्तमिल होती है? यानी कि जो आपकी रिवायत चली आ रही है, कितने लोग होने चाहिए? मिनिमम जो है ना 8 से 10 लोग मिनिमम होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 15 होते हैं, 18 होते हैं, इतने लोग होते हैं। सर, मेन कवाल चूँकि आप होते हैं, मतलब कि आप माशाल्लाह वो सारा कलाम लीड कर रहे होते हैं, मेन कलाम आप पढ़ रहे होते हैं, तो आपके बाद अहम रोल, सबसे ज़्यादा अहम बंदा कौन सा होता है? मेरे बाद अहम बंदा तबला नवाज होता है, तबला प्लेयर होता है जी। फिर उसके बाद हारमोनियम प्लेयर होता है। तबला सबसे अहम होता है आपके बाद? कवाली की जान है तबला, जब तबला जो है। और सर, ये आपके साथ मुस्तकिल ये लोग चल रहे होते हैं या कि आप इनको प्रोग्राम के लिहाज से हायर कर लेते हैं? नहीं, प्रोग्राम के लिहाज से हायर करते हैं, क्योंकि जो हमारे मुस्तकिल भी चलते हैं, क्योंकि 90% लोग हमारे घराने के शागिर्द हैं। तो वो फिर सब जो है ना, उस्ताद जी कब जाना है, उस्ताद जी, फिर हम ना उनको चूज़ कर लेते हैं कि यार इस प्रोग्राम पे इसको ले जाएं, इस प्रोग्राम पे, इस तरह से हम इसको करते हैं जी। माशा। और वालिद साहब की जो टीम थी, तेरी बात है, जब उनका वो अल्लाह के पास गए, उनके पास उनकी टीम तो रही जी, बिल्कुल। तो उस टीम के जो लोग थे, जो तबला नवाज जो थे, या जो बाजा भी मेरे ख्याल में उसका हिस्सा होता है, वो भी हिस्सा है आजकल, या आपकी नई टीम है सारी? जी नहीं, अभी तो फ़िलहाल नहीं है सारी टीम। एक हमारे साथ मेरे दादा के शागिर्द हैं, वो अभी तक हमारे साथ हैं। तो माशाल्लाह दादा के शागिर्द अभी तक? उनके माशाल्लाह 85 के करीब होगी उनकी एज, माशाल्लाह 80-85 के। तो वो अभी भी वो साथ हमारे जाते हैं, हमारे लिए वो समझ लें कि उनकी निशानी है। तो मेरे बाबा के साथ जो हारमोनियम प्लेयर थे वो मेरे चाचा थे जी, वो अभी मेरे छोटे चाचा के साथ होते हैं। वो कभी कभी आ जाते हैं, जब लाहौर आए तो फिर वो साथ चले जाते हैं। जी जी। तो बाकी तबला प्लेयर जो हैं वो भी हमारे साथ जाते हैं, कोर्स सिंगर जो हैं वो भी साथ जाते हैं। बहुत सारे वो अल्लाह को प्यारे हो गए जो हैं वो हमारे साथ ही जाते हैं जी। सिकंदर भाई, दो तरह के लोग इंसान को कभी नहीं भूलते। एक तो जब हालात ज़रा टफ चल रहे होते हैं, राइट, हर इंसान के ऊपर आ जाते हैं, बिल्कुल, तो जो तानाज़नी करते हैं, बिल्कुल सही। और दूसरे वो जो थपकी लगाते हैं, हौसला अफजाई करते हैं। बिल्कुल सही। कुछ ज़रा मेंशन करें आपकी ज़िंदगी में? हाँ बिल्कुल, ऐसे हैं जो ताना देते हैं वो भी याद है, और जो अप्रिशिएट करते हैं वो भी याद है। सर, अप्रिशिएट का कोई नाम ज़रा, किन की वजह से आप
पाँव पे खड़े हो गए हों? ज़ाहिर बात जब वाला सबसे पहले तो मेरी फैमिली ने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया, मेरी मदर ने, मेरी सिस्टर्स ने, मेरे भाइयों ने। उसके बाद फिर हमारे जो बाबा के लिंक्स थे और जितने भी हमारे उनके साथ चलते आ रहे हैं फैमिली टर्म्स, जो कितने 100 सालों से चलते आ रहे हैं, जलंधर से हैं कुछ, तो वो पाक नवाज़ साहब हैं, उनकी बड़ी हमारे साथ जो है ना वो अप्रिशिएट है, वो अप्रिशिएट करते हैं हमें। और भी इस तरह जलंधर इंडिया से? हाँ जी, जलंधर, हमारी फैमिली वहाँ से है, जलंधर इंडिया से, तो वो भी वहीं से बिलोंग करते हैं। वहाँ से हमारे परदादा के साथ उनके लिंक्स थे, उनके बड़ों के, फिर दादा के साथ, फिर बाबा के साथ, अब हमारे साथ, वो हमारी फैमिली की तरह ही हैं हमारे। तो वो हमें बहुत अप्रिशिएट करते हैं, हर तरह से हमारे साथ खड़े होते हैं। मतलब अगर वो शायद ना होते खुदा न खास्ता, तो आज आप इस मुकाम पे इसको कंटिन्यू ना कर पाते। ये उनकी बदौलत सब कुछ। और सारी दुआएं भी हैं, ये दुआओं का बहुत असर है इस चीज़ में। जी, वो तो मैंने अभी आपसे पूछना है कि इस मुकाम तक जो है वो कितने मुल्कों में आप परफॉर्म कर चुके हैं अफ़गानिस्तान के अलावा? अफ़गानिस्तान, फिर उसके बाद इंडिया, फिर दुबई, फिर यूके, तकरीबन 5 मुल्कों में परफॉर्मेंस। और इन मुल्कों में जब आप ज़ाहिर बात जाते हैं, वहाँ पर पाकिस्तानी उर्दू जानने वाले लोग, पंजाबी को समझने वाले लोग, ये ज़्यादातर आपका साथ देते हैं? नहीं, ज़्यादा ये भी होते हैं, लेकिन बाकी गोरे भी सुनते हैं, हर तरह के लोग सुनते हैं। सिकंदर भाई, गोरे किस चीज़ को एंजॉय करते हैं? म्यूज़िक को एंजॉय करते हैं। उनको समझ तो नहीं आ रही थी हम क्या कह रहे होते हैं, लेकिन वो हारमोनियम को, तबले को, क्लैप को, ओवरऑल आपकी जो एक रिदम बनती है कव्वाली की, उसको एंजॉय कर रहे होते हैं। कोई यादगार प्रोग्राम जो आपको कभी ना भूला हो, आपके कैरियर का जो समझते हैं कि आज तक का सबसे बेहतरीन प्रोग्राम? वो इंडिया का एक मेरा चंडीगढ़ का प्रोग्राम था, सेक्टर 17 में। चंडीगढ़ सेक्टर 17? हाँ जी, वहाँ पर था जी। ये 2014 में मेरा ख्याल जी। तो मेरे प्रमोटर थे शंकर साहब जी। तो अब मैं वहाँ पर गया तो मेरे टीम का किसी का भी वीज़ा नहीं लगा जी। तो शंकर साहब ने कहा कि आप अकेले आ जाइए, म्यूजिशियंस जो है ना यहीं से हायर कर लेंगे। जी। जब मैं वहाँ पहुँचा तो रिहर्सल नहीं थी म्यूजिशियंस के साथ। अब मैं परेशान था कि फ़र्स्ट मेरा पहला शो है, तो यहाँ पर गाना क्या है, नात गानी है, हमद गानी है। सिकंदर भाई, म्यूजिशियन के साथ आपका कोऑर्डिनेट होना ज़रूरी होता है, रब्त होना ज़रूरी होता है। बिल्कुल, उसको पता होना कि मैंने गाना आप कहाँ से आपकी सुर ने उठना है, कहाँ से टूटना है, और वो साथ दे रहे होते हैं आपका। तो वो उनके साथ रिहर्सल नहीं थी मेरी। अब मैं बहुत परेशान था स्टेज पे जाने से। मैं 3 बजे वहाँ पहुँचा और 4:30 बजे प्रोग्राम ऑन करना था। मैंने कहा बस खान साहब आप चाय पी लें और रेडी हो जाएं, तो हमने 4 बजे ऑन द स्टेज जाना है। मैंने कहा ओके जी। मैंने चाय पी, रेडी हुआ, मुझे पता नहीं है कि वहाँ पर स्टेज पे क्या परफॉर्म करना है जी। मैं स्टेज पर गया तो मुझे ना वो फरमाइशें आने लगी, वो सारी हिंदी में थी जी। एक चिट आई, दूसरी आई, 3 आई। मैंने अब देखा, मैंने कहा वो ये पढ़ी नहीं जा रही, अब हिंदी में लिखा हो। मैंने शंकर भाई को बुलाया, मैंने कहा जी ये मुझे पढ़ के सुनाएं। तो मुझे उस टाइम बड़ी खुशी हुई और मुझे बड़ी अच्छी फीलिंग आई कि वो सारी जो फरमाइशें थी ना, वो मेरे फादर की सवरी फरमाइशें थी, जो उनके एट कलाम थे कि तू नहीं तेरियां यादां से वो सुना दे, जदों आपे आवे यार पीनी पैंदी है वो सुना दे जी जी। इस तरह की जितनी ये हमें फिर अपना बचपन अभी याद आना शुरू हो गया है क्योंकि हम तो आज भी गाड़ी में सारा दिन वो कवालियाँ वही सारा चलता रहा जिससे तो वो सारी हुस्न वाला खुदा के लिए छोड़ दो, आशिकों को जलाना बुरी बात है, इस तरह की कवालियाँ वो सारी। मैंने कहा चलो, फिर मैंने वो परफॉर्मेंस वहाँ पर की और बड़ा अच्छा वो हमारा कामयाब शो रहा हुआ। पैसे ज़्यादा हुए वहाँ पर? ऑडियंस हमें पैसों से मुझे ख़ास तौर पर पैसों का नहीं होता। कौन सी चीज़ ज़्यादा आपको आपका मूड मिजाज बनाती है कि जब ऑडियंस आपका साथ दे रहे हो, मतलब कि हल्ला गुल्ला कर रहे हो या धमाल डाल रहे हो, या कि पैसा ज़्यादा आ रहा हो? ऑडियंस की दाद ज़्यादा मैटर करती है मेरे लिए, मुझे अपील करती है, पैसों की नहीं इतनी अपील करती। पैसा भी एक जेन्युइन फैक्टर है, वो एक रोजी रोटी है, लेकिन जो उनका साथ इन्वॉल्वमेंट उनकी ज़्यादा वो ज़्यादा मैटर करती है जी। इंडिया से उसके बाद भी ऑफर्स आई? जी बिल्कुल। कभी उन्होंने कहा कि पाकिस्तान छोड़ दें और आ जाएं? मैंने किए नहीं, इस तरह से ऑफ़र तो नहीं आई, लेकिन 2 टूर्स मैंने किए इंडिया के। तो उसके बाद हालात फिर कुछ ऐसे रहे जी, तो नहीं बन पाया। सिकंदर भाई, आमतौर पे जो कव्वाल, रवायती कव्वाल जो हम देखते हैं मीडिया में या मतलब के स्क्रीनों पे, तो आमतौर पे वो भारी भरकम उनके जिस्म होते हैं, मोटे, बहुत ज़्यादा पेट बड़े हुए और माशाल्लाह बड़े। आप अभी माशाल्लाह बिल्कुल स्मार्ट हैं, अल्लाह नज़र बद से बचाए, फिट नज़र आ रहे हैं, इसका क्या राज है?
क्या ये लेगेसी आप डॉक्टरी करेंगे? वैसा है कि ये काम है ज़्यादा बैठने का जी, कि आपने ऑल टाइम बैठना है जी, कि बैठे रहना, हारमोनियम पे लिखना है तो तब भी बैठ रहे हैं, सोच रहे हैं तो तब भी बैठे हैं, कहीं आप जा रहे हैं इवेंट के लिए तो सफ़र में भी बैठे हुए हैं, फिर वहाँ जाके आपने स्टेज पे भी बैठ जाना है, फिर जितने घंटे आपने कवाली करनी है वो करके फिर आपने गाड़ी में बैठना है, फिर उतने सफ़र करके वापस आना है, घर आके सो जाना है। मतलब इसमें कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं है, लेकिन मैं इस चीज़ का बड़ा ख्याल करता हूँ और मैं वर्कआउट करता रहता हूँ जितना मुझे टाइम मिले। सो के उठ के मैंने लाजमी वर्कआउट। कोई जिम वगैरह या घर में कोई अरेंज किया हुआ है? नहीं, जिम नहीं, घर पर ही मैं जो एक्सरसाइज जो है उसका थोड़ा इंतजाम रखा हुआ है। जी बिल्कुल, वो मैं खुद ही से करता हूँ। दूसरा सिकंदर भाई, ये ड्रेसेस भी बड़े यूनिक होते हैं, जो भी कवाल हम देखते हैं, जी जी, मतलब कि वो आम लोगों के वो ड्रेस इस तरह से नहीं होते। वो कहाँ से मिलते हैं, कौन उनको स्टिच करता है? आप उनका या खुद से करते हैं? कोई खास डिज़ाइन आप उनको डिज़ाइनर होते हैं, वो उनको करते हैं डिज़ाइन। वो ये ना कि हमने ऑन द स्टेज जाना होता है, हमें पब्लिक के सामने जाना होता है, तो पब्लिक को जो है ना वो स्टेज पर जाने के लिए हमें थोड़ा कलरफुल सा दिखाना है उनको, तो इसलिए हम फिर ये चीज़ें करते हैं। आम महफिल जब आप परफॉर्म कर रहे होते हैं, कितना ड्यूरेशन आपने रखा होता है कि घंटा, 2 घंटे, 4 घंटे कि इतना, या कि आगे के लिहाज से, या एक स्टैंडर्ड टाइम क्या आपका एक सेट होता है ना कि इतना होता है? स्टैंडर्ड टाइम होता है ना, वो तो तकरीबन होता है 2.5 से 3 घंटे। अगर ज़्यादा सुनना चाहें तो हम ज़्यादा भी गाते हैं, नो इशू। हम 9 घंटे, 10 घंटे भी गाते हैं, नो इशू। 9-10 घंटे भी? जी बिल्कुल। लास्ट एक महफिल हमने की है इस्लामाबाद, तो वहाँ तकरीबन 10.5 घंटे हम गाए, तो इसी तरह ही है। पाकिस्तान में ज़्यादा आप सुकून और राहत, या आप ये कह लीजिए कि आपको मज़ा आता है परफॉर्म करने का, या बाहर जाके, बाहर के मुल्क में? पाकिस्तान में ये है कि लोग ज़्यादा समझते हैं, हमारी ज़ुबान समझते हैं जी, हम जो कह रहे होते हैं उसको ज़्यादा समझते हैं, तो इस वजह से हमें फिर यहाँ पर, लेकिन बाहर जब हम जाते हैं तो वो हमें समझ तो नहीं रहे होते कि हम क्या कह रहे हैं, मगर वो इंजॉय फुल कर रहे होते हैं, उनको वो जाहिर ऐसा करवा रहे होते हैं कि उनको बहुत समझ आ रही है उनको आपका जो है ना। तो हमें वहाँ पर भी वहाँ का एक अपना अंदाज़ है, यहाँ का एक अपना अंदाज़ है। यूके में कैसा इन्वायरमेंट रहा? यूके में भी बहुत अच्छा रहा। यूके में सिख कम्युनिटी उन्होंने, फिर हिंदू कम्युनिटी उन्होंने, पाकिस्तान के भी बहुत सारे इवेंट्स वहाँ पर किए। तो कलाम पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर एक ही तरह लोग डिमांड कर रहे होते हैं? कलाम तो वही होते हैं ना। अच्छा, वहाँ पर ये है कि हम ज़्यादा गज़ल को प्रेफर करते हैं, ज़्यादा गीत को प्रेफर करते हैं। तो यहाँ पर ये होता है ज़्यादा रिलीजियस होता है कि वहाँ पर रिलीजियस। सिकंदर भाई, यहाँ पर एक मेरा ये सवाल है कि आमतौर पे जो नात खान हजरात हैं, जी जी, वो सिर्फ अपने रिलीजियस डोमेन में ही रहते हैं, जी जी, वो उससे बाहर नहीं जाते, जी, चाहे वो हम कर रहे हो या नात शरीफ कर रहे हो, मनकबत कर रहे हो, वो उससे बाहर नहीं जाते। आप क्यों, मतलब कि जब आपकी भी एक मजहबी डोमेन है, जी जी, ये सूफिया कराम की ज़ाहिर बात है कि मिरास है, तो आप फिर गीत और इस तरह से गज़ल जो इश्के मिजाजी की तरफ जो सूफ़ी होता है ना, वो ना तो किसी सिख के लिए है, ना किसी ईसाई के लिए, ना मुसलमान के लिए, किसी मज़हब के लिए नहीं है। सूफ़ी सब के लिए है। सूफ़ी की जो बात है वो किसी एक मज़हब के लिए नहीं है, वो हर मज़हब के लिए है। इसलिए जो हम ज़्यादा जो है ना सूफ़ीज़म को ज़्यादा तरजीह देते हैं। तो उसमें जो है ना वो जैसे यार ज़रूरी है, अब उसमें यार ज़रूरी है, अब वो यार किसको कह रहा है, अब जो समझने वाला है वो यार इसको समझ रहा है, अब वो जो कह रहा है वो यार किसी और को, ये समझने की थोड़ी अपनी अपनी जो है ना वो सेंस की बात है ये। जी, परेशान हर इंसान हो जाता है आमतौर पे। आम जो जिस तरह से हम परेशान हो, आप भी कभी इस तरह से हो जाते हैं? परेशानी आ जाती होगी? परेशानी आती, लेकिन हम इस तरह से नहीं होते हैं परेशान। हमारा ज़्यादा जो है ना टाइम वो खुशी में ही गुजरता है तकरीबन। मैं असल में ये पूछना चाह रहा था कि अगर कभी इस तरह से हो जाए, बंदा डिप्रेस हो जाता है, स्ट्रेंथ ताकत आप कैसे हासिल करते हैं? माँ की खिदमत करने में लग जाते हैं, मुसल्ला पकड़ के अल्लाह करने लग जाते हैं, वो जो है ना वाले साहब की कब्र पे चले जाते हैं, या कोई पीर फकीर ऐसा है जिसके पाँव जाके छूते हैं और कामयाबी की तरफ फिर उससे गामजन हो जाते हैं? हमारा जो है ना जब कभी इस तरह से कोई टाइम है, परेशानी का टाइम आए, तो वेट करते हैं, कोई बात नहीं, टाइम तो गुजर जाना है,
आज नहीं कल नहीं परसों, टाइम गुजरता रहता है, टाइम है ना, ये रुकता नहीं है। तो हम उसका वेट करते हैं, उसको हम